नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो है हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये कक्षा 12 वालों के लिए है। ठीक है, ये आपको जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आपको गेन करा सकता है ये पेपर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की, साथ में ही इस पेपर का कितना प्री बोर्ड में आएगा और इस पेपर का कितना परसेंट या कितने क्वेश्चन इस पेपर के बोर्ड एग्जाम 2026 में फंस सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर क्या 2026 के अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काम आ सकता है? इसमें से क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएंगे 2026 में या नहीं? ठीक है, तो आज सारे टॉपिक पर बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। ठीक है, और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो आधे में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आप मत लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप को नॉलेज है, तो आपको जानते ही होंगे आप लोग कि पेपर पे हमें पेन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, पेपर पे हमको पेन हरगिज नहीं चलाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। जहाँ तक हो सके हमको पेंसिल का या अदर किसी चीज का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए हमारे सामने एक पूरा पेपर है कक्षा 12 का। ठीक है, जो कि नया पेपर है, 2025-26 का है। यहाँ पर आपको नाम डालने के लिए पड़ा होता है, तो यहाँ पर आपका अनुक्रमांक पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लिखा है ना, नाम अनुक्रमांक, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपना नाम डाल लेंगे, वहाँ आपको संस्था में जहाँ पेपर देंगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जो आपका होगा वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2026 का, हिंदी सब्जेक्ट का है और कक्षा 12 का है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के बोर्ड में, और ये 2026 में अर्धवार्षिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है, और ये इस बार भी प्री बोर्ड में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है कि समय क्या दिया जाता है, तो 3 घंटा 15 मिनट आपका समय दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 15 मिनट निर्देश पढ़ लेने हैं। निर्देश आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, निर्देश आप जरूर पढ़िए। तो निर्देश में हम क्या पढ़ेंगे? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपको जो है शुरुआत के 15 मिनट ये पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए आसान तरीके से। तो आप जहां तक हो सके आप इसको कम समय में जो है पूरा पेपर आराम से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है और करना आपको बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त। तो आप समय का बहुत महत्व रखेंगे बोर्ड परीक्षा में, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, बता रहा है। ठीक है, निर्देश में कि क्या क्या इस पेपर में है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी आपको दोनों खंडों के सभी प्रश्न करने होंगे। ठीक है, आपको सभी प्रश्न करने हैं, ये इसने बता दिया है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। दोस्तों, हिंदी का पेपर ये बहुत ही मजेदार है,
आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और इतना जो जरूरी था मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब पेपर देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का जो है आपका है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, तो ये क्या है? तो देखिए आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्रेम सागर, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी प्रेमवती, ऑप्शन डी राजा भोज का सपना। आपका सही ऑप्शन है राजा भोज का सपना, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको इसी में लगाना है, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर है खा। खा में हम देखेंगे, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी वियोग हरि, ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, और ये आपका पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है। गा गा का हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का सहयोगी लेखक नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, यानी डी वाला। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। फिर घा आपका है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी रेखाचित्र, ऑप्शन डी संस्मरण। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा उपन्यास, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है डा। ठीक है, डा वाला में हम देखते हैं, नाटक किस विधा पर आधारित रचना नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सीता की माँ, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी अपना अपना भाग्य, ऑप्शन डी आन का मान। तो ये सही हो जाएगा आपका अपना अपना भाग्य। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके गद्य खंड से रहेंगे, खंड का से रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके खंड खा से रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, खंड खा में। ये हमारा खंड का हो गया। इसमें क्या दिया गया है? ये आपका पद्य का है। इसमें है क्वेश्चन नंबर का, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी परिमल, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी भारत भारती। ठीक है, खा सुमित्रा नंदन पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है। ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी चिदम्बरा, ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन डी ग्राम्या। तो ये आपका सही हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, खा वाला आपका सही हो जाएगा। फिर गा है, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी नई कप्ता काल की। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रगतिवाद। घा आपका है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी वैदेही वनवास, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी साकेत। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, आपको इतना निखर नहीं दिखा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ से हमने शुरू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए ऑप्शन गा वाला आपका घा हुआ, घा देखते हैं। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी वैदेही वनवास, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी साकेत। तो ये आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, फिर डा, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं निम्नलिखित में से, यानी कि प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है? ये आपकी व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या आपकी आती है, दो व्याख्या आपके गद्य से आएंगी, दो पद्य में आएंगी, अथवा करके आपको एक एक करना पड़ेगा। ठीक है, करना है आपको। तो ये देखिए बहुत आसान, बहुत अच्छी व्याख्या आई है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ना इच्छाएं नाना है और नाना विधि हैं, और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। आपको इतनी व्याख्या इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी रेखांकित यानी जितनी ये रेखा की गई है उतनी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिए आप, ये जो बहुविकल्पी वाली क्वेश्चन है ये आपके 1 नंबर में आएंगी, ये आपकी व्याख्या 10 नंबर में आएगी टोटल। इसमें आपका लिखना पड़ेगा संदर्भ और आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये व्याख्या। ठीक है, तो अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। देखिए का आपका दिया हो रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, संदर्भ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये व्याख्या किस चैप्टर से है, यानी किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, उसी हिसाब से आप लिख दीजिएगा संदर्भ। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से इस लेखक का नाम आप उस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको संदर्भ आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा, आप जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। खा में आपको दिया रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपकी रेखा की गई थी। गा में आपको 3 क्वेश्चन उसके बाद दिए रहेंगे, गद्यांश का भाव पक्ष समझाइए, और ये आपका रहेगा प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डा आपका रहेगा गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अथवा लिखा है, अथवा करके आपकी ये है, ये भी व्याख्या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों व्याख्या तैयार कर लेना, इसमें से आपको एक व्याख्या बोर्ड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो भाई चूकना मत, और ये प्री बोर्ड में भी इसी पेपर से आएगा। ठीक है, यानी आपका इसी पेपर से प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब ये आप देख लीजिए, ये भी व्याख्या जन का पूर्वानंत होता है, इसमें भी सेम वैसे प्रोसेस करना होता है। 2 व्याख्या आपको दी रहेंगी। अब देखिए पद्यांश का, निम्नलिखित में से, ठीक है, आपका निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका ये 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोका ही जो मऊ मंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिया जाए। यानी ये राजा हरिश्चंद्र जो है पाठ में से लिया गया है, चैप्टर 1 से लिया गया है। तो आप इसका पहले संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, ये आपको इतनी व्याख्या करनी पड़ेगी, ये अंडरलाइन जितना हुआ है इतना, ये अथवा दूसरी वाली है। ठीक है, ये जितनी अंडरलाइन है इसकी आपको करना पड़ेगा। देखिए का है उपरोक्त गद्यांश पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। देखिए इसमें ये पद्य है तो इसमें पाठ और रचयिता होंगे और उसमें लेखक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। रेखांकन उसकी व्याख्या कीजिए। नायक की किस बात के लिए कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर है नायक नायिका को जीने से रोकती है तो इसका क्या परिणाम होगा। फिर है नशाई और पयान शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, फिर अथवा करके
ये दूसरी व्याख्या है कान्हा। ये व्याख्या आपकी कान्हा दूध जो है उससे ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है अनिति और भगवती शब्दों का अर्थ लिखिए। घाय गोपियों के अनुसार उद्धव किसके समान बातें कर रहे हैं। ठीक है, बेटा है गोपियों ने किसे और क्यों अनारी कहा। देखिए, मैं अगर आपको एक एक चीज पढ़ के बताऊंगा व्याख्या, और तो आपको बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप अपना सिलेबस पढ़े होंगे ना, तो उसी हिसाब से आप जान लीजिएगा। ठीक है, आप पेपर पर ध्यान दीजिए कि हाँ कौन से प्रश्न आए हैं और कौन सा जो है आ सकता है, इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए, आपका ये जीवन परिचय दोनों ये आपके 100% आने ही आने हैं। ठीक है, यानी कि जीवन परिचय हर बार आता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये हर बार जीवन परिचय पक्का है कि आएगा आएगा। तो इसमें आप ये 3 जीवन परिचय दिए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, रचनाएं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, 80 शब्दों के अंदर रहे आपका, उससे ज्यादा ना हो। ये आपका 5 नंबर का रहेगा, 3 + 2, यानी आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, प्लस रचनाएं और भाषा शैली का उल्लेख करना पड़ेगा। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। इसमें से आपका एक जीवन परिचय 100% फंस जाएगा। ठीक है, चाहे वो प्री बोर्ड हो आपकी इंटर की, चाहे आपका बोर्ड ही क्यों ना हो, आपकी इसमें से आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप तैयार कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब खवाला देखते हैं, इसमें पद्य के जीवन परिचय है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, 80 उसमें भी, 80 इसमें भी है। इसमें है जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दोस्तों, इनका भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है, और ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा में भी आने के चांसेस हैं। तो आप इन तीनों में से आप इतना मेंटेन करिए कि आपका किसी एक का अगर आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप तीनों को याद कर लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 3 जीवन परिचय याद करना, आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी रचनाएं तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि रचनाएं बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका है नंबर 6, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। भाई, सिलेबस पूरा मेंटेन कर लेना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अथवा करके यहाँ दिया है, लाठी कहानी की नायिका यानी पात्र बानो का चरित्र चित्र कीजिए। ठीक है, चित्रांकन कीजिए। 7 नंबर में स्वपठित खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, अथवा 5 नंबर में है ये भी, अथवा स्वपठित खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी जो आपके यहाँ चलता है। ठीक है, स्वपठित खंड काव्य जो चलता है उसके हिसाब से आप जो है पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न 8 नंबर में आपका दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 7 नंबर का है। इसमें आपको क्या करना है, आपका 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर की आपका जो है अनुवाद है, तब आपको कुल मिला के 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अनुवाद भी आपका बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं अनुवाद से। तो आप अनुवाद जरूर कर, मतलब अगर नहीं आता है आपको अनुवाद करना तो पढ़ लीजिए, सीख लीजिए संस्कृत में अनुवाद करना। ठीक है, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तभी भाई आप टॉप करोगे जब सब कुछ आपको आता होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा पेपर देख के जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये आपको पद्यांश दिए हैं, इनका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, ये आपको 7 नंबर देंगे।
ठीक है, यानी 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा, 5 नंबर का अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको ये 4 प्रश्न दिए हैं, इसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, करुण रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये का खा गा करके दिया है। खा में है श्लेष अथवा अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। गा में है कुंडलिया अथवा दोहा छंद की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। देखिए आपके 2-2 नंबर के हैं ये। एक चीज आप याद रखिए, अलंकार आप चाहे जो भी याद करें, रस आप चाहे जो भी याद करें, दोहा कुंडलिया आप चाहे जो भी याद करें, उसकी परिभाषा और उदाहरण बहुत जरूरी है। उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ में अगर आप अलंकार पढ़ रहे हो, आप परिभाषा उदाहरण जो है जरूर पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए आपको दो नंबर बहुत आसानी से मिल रहे हैं। ये कितना है यार, 5 मिनट के सिर्फ है, अगर आप कायदे से पढ़ लो तो। ठीक है, नंबर भाई छोड़ना मत, एक भी नंबर मत छोड़ना। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भाई 9 नंबर आपको देगा ये। आप समझिए निबंध कैसे लिखना है। देखिए ये आपको 4 टॉपिक दिए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में भ्रष्टाचार, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, बटे सॉरी बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां। ये 4 हैं, आपको लगभग लगभग सब आसान है, इतना कठिन कोई भी नहीं है। 2 नंबर आपके जो हैं ये मिलेंगे आपको रूपरेखा के, 7 नंबर मिलेंगे लिखने के। आपको जो है निबंध लिखना है, इसमें से आप कोई भी कर सकते हो। ये चारों में से मैं मेरे हिसाब से विज्ञान वाला आ सकता है, और ये भारत में भ्रष्टाचार, लगभग लगभग ये चारों भाई अगर पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, चारों में से एक फंसेगा। आपके 9 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, 12 का पहला कला वेव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कला प्लस वेव, ऑप्शन बा कलौ प्लस इव, ऑप्शन सा कल प्लस आविव, ऑप्शन द कला प्लस आविव। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कलौ प्लस इव। दूसरा आपका है उपोषित का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन आ उपोषित उपो प्लस सति, ऑप्शन बा उपोष प्लस इति, ऑप्शन सा उपो सॉरी उप उ प्लस औसत, ऑप्शन द उप प्लस औसत। आपका सही आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। तीसरा है पूर्व रूप संधि है, ऑप्शन आ हरिम बंदे, ठीक है, हरिम प्लस बंदे, ऑप्शन ब पाव प्लस आका, ऑप्शन सा संपद प्लस समय, ऑप्शन द विष्णु प्लस अव। तो इसमें आपका द हो जाएगा। फिर खा में देखते हैं, ऑप्शन ए निर्दोष में समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरे में पीतम अंबरम यस्य सह का समस्त पद होगा, तो आपका ये पीतम्बरा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 में का पहला दत्वा शब्द में प्रत्यय है, आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें बी में धीमते शब्द में प्रत्यय है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सा मतो। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये आपको अच्छे खासे अंक दिलाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। क्या है चलिए देखते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आप अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए
10 दिन के अवकाश की मांग की गई है। यानी आप 10 दिन अपने प्रिंसिपल से कहो कि हमको जाना है, उसके लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा करके दूसरा दिया गया है। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में भी आपका जो है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर पढ़िए। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा हमारा नॉलेज, कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक चीज, मेहनत करते रहिए, आपके 95 प्लस जरूर आएंगे, 95 प्लस जरूर आएंगे। ये पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए, पूरा हल कर लीजिए। ठीक है, आपको 95 प्लस मिल जाएंगे। आप तैयारी करिए 95 प्लस की, आपको मिलेंगे क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर जो है इस पेपर का आपके अर्धवार्षिक का तो है, आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 60 से 70 प्लस यानी 60 से 70% सिलेबस आपका इसमें लिया गया है। तो इसमें से आपका बोर्ड में और प्री बोर्ड में दोनों में आने के चांसेस हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना पूरे पक्के तरीके से। ठीक है, तो थोड़ी सी भी आपको चूक नहीं छोड़नी है, कायदे से मेंटेन कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ, अगले नॉलेज के साथ। चलिए यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।